गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे फोर्थ क्लास आपका लेसन 13 शिक्षा बढ़िया धन बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटे। और मुझे आशा है आप लोग जो है बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। एक राजा थे, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार था, बड़ा चाहते थे पशु पक्षियों को, और वे पशु पक्षी से मिलने के लिए वन में जाते थे। हमेशा की तरह वो एक दिन जो पशु पक्षियों को मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए वन में गए कि अचानक क्या हुआ, आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा क्या हुआ, रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते वह किसी तरह जो है ना, राजा जो जंगल के किनारे पहुंच गए और भूख प्यास और थकान से एकदम बेचैन से हो गए। राजा जो है थक कर एक पेड़ के नीचे, बड़ा सा एक पेड़ था, वहीं बैठ गए। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बच्चे दिखाई दिए, बालक दिखाई दिए। तो राजा ने उन्हें प्यार से बुलाया और कहा, बच्चों यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आकर बोले, बोलिए आपको हमसे क्या काम है। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है। तो बालक बोले, पास ही में हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। तो अब जब वो भोजन पानी आ गया तो राजा को उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा, खुश हुए उनके व्यवहार से। जो हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं वो हमारा व्यवहार होता है। तो वो राजा बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है और तीनों बालकों को मैं ना कुछ खुश होकर इनाम में कुछ देना चाहता हूँ, तो बताओ तुमको क्या चाहिए बच्चों। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं। राजा बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें भी यही चाहिए, मतलब तुम्हें बस यही चाहिए। तो वो बोला, हाँ ठीक है, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अब तो बालक फूला ना समाया, मतलब ये मुहावरा है, बहुत खुश हो जाना। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं भी गरीब हूँ भाई, मुझे भी धन चाहिए महाराज जी, तो मैं भी जिससे अच्छा अच्छा खाना खा सकूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूँ और खूब मस्ती करूँ। तब मुस्कुराकर राजा बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें भी बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर तो दूसरा बच्चा जो था बालक, वो भी खुशी से झूम उठा। अब तीसरा क्यों चुप रहता, वह भी बोला, महाराज क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे। मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोलो बेटे तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हें भी धन दौलत चाहिए। नहीं, तीसरा बच्चा बोला, नहीं महाराज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा सपना है कि पढ़ लिख कर मैं विद्वान बनूं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह मेहनती बालक था और वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में हमेशा ही प्रथम स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया और वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया और बुद्धिमान होने के कारण जितने भी तो वहाँ के नगरवासी थे वो सभी उसका आदर सम्मान करने लगे। अब जो उदार मीन्स वो बच्चा जिसने कि राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब जो धन था वो सब, जो भी बंगला गाड़ी सब जो है बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के कारण कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्ची करता और पैसे उड़ा देता था अपना मौज मस्ती में। तो कभी जो हमारा धन होता है हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ कब तक वो चलेगा, तो उसका भी धन सारा ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया और फिर वो पहले की तरह गरीब हो गया। अब जो है दोनों बालक एकदम उदास हुए और अपना जो मित्र भाई था, उनका मित्र दोस्त मंत्री जो बना हुआ था, उससे मिलने के लिए दरबार में गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम में जो मांगा धन संपत्ति, वो सब हमने एक बड़ी भूल की थी, हमारा धन बंगला गाड़ी सब नष्ट हो गया है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। धन तो तब जाके जब ये बात सुनी उसने कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तब मित्र ने समझाया कि भाई किसी के पास भी जो धन दौलत है वो हमेशा नहीं रहता है, ये तो आता जाता रहता है। एक सिर्फ शिक्षा है हमारे पास जो हमेशा ही पास रहती है, धन से नहीं बल्कि शिक्षा से हम धनवान बनते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, मतलब उन्हें अपनी एहसास हो गया था गलती का,
अब वो पछता रहे थे और उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो देखा बच्चों, पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है बेटे, इसे कोई चुरा नहीं सकता है, चोर भी नहीं चुरा सकता है, इसका कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को भी जो है पढ़ाई करनी चाहिए। राजा वन में क्यों जाता था? पशु पक्षियों को देखने। कौन रास्ता भटक गया? राजा क्यों बेचैन था? क्योंकि उसको भूख और प्यास लगी थी। ये आपके इनके आंसर हैं। राजा ने किसे आते हुए देखा? 3 बालकों को। भूख प्यास से बेचैन राजा बैठ गया। कहाँ बैठ गया? पेड़ के नीचे। बालक राजा के लिए क्या लाए? भोजन लाए। अब इनके आंसर बेटे, राजा तीनों बालकों से खुश क्यों था? तो आप इनके आंसर लिखेंगे कि राजा तीनों बालकों से इसलिए खुश था क्योंकि तीनों बालक राजा के लिए भोजन और पानी लाए थे। पहले व दूसरे बालक ने राजा से क्या मांगा? तो पहले बालक ने, ये आपका आंसर है यहाँ पर, कि पहले बालक ने मांगा बंगला और गाड़ी, और दूसरे बालक ने क्या मांगा? बहुत सारा धन। ये दूसरे बालक ने मांगा था। ठीक है, पहले बालक ने बंगला और गाड़ी मांगी, दूसरे ने बहुत सारा धन मांगा। तीसरे बालक का क्या सपना था? तीसरे बालक का सपना था कि पढ़ लिख कर वो विद्वान बने। राजा ने तीसरे बालक की क्या सहायता की? तो राजा ने तीसरे बालक के लिए पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करा कर उसकी सहायता की। अंत में तीसरे मित्र ने अपने दोनों मित्रों को क्या समझाया? तो तीसरे मित्र ने दोनों मित्रों को समझाया कि धन आता जाता रहता है, एक शिक्षा ही है जो हमारे पास हमेशा रहती है। यहाँ पे आपका बेटे ये आंसर कि तीसरे मित्र ने समझाया कि किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता, धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है, धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। ये आपके बेटे लास्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर है। अब ये किसने कहा, किससे कहा? क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा राजा ने किससे कहा? तीनों बालकों से। क्या मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? पहले बालक ने राजा से। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, तीसरे बालक ने राजा से। धन तो आता जाता है, तो तीसरे बालक ने अपने दोनों मित्रों से। यहाँ पर बेटे विशेषण पे आपको अंडरलाइन करना है। विशेषण होता है जो हमारी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए, तो ये जो बड़ा सा पेड़, बड़े, ये आपकी विशेषता है। मैं भी अच्छा अच्छा खाना खा सकूं, तो अच्छा अच्छा यहाँ पे विशेषता है। वह मेहनती बालक था, तो इसमें विशेषता आ जाएगा मेहनती। उसका सारा धन समाप्त हो गया, तो ये सारा इसकी विशेषता हो गई। दूसरा बालक भी बोला, तो इसमें जो है ये जो दूसरा है ये इसमें विशेषता है बालक की। फिर उचित सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, तो नाम की जगह पे जो भी वर्ण हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, वही हमारा सर्वनाम है। राजा ने डैश प्यार से अपने पास बुलाया, तो आ जाएगा उन्हें। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। पास ही में हमारा घर है। डैश बहुत सारा धन दूंगा, तो आ जाएगा मैं। डैश पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, तो आ जाएगा वह। बच्चों यहाँ आओ बात सुनो, तो यहाँ पाएगा बच्चों यहाँ आओ मेरी बात सुनो। यहाँ पर आप पर्यायवाची करेंगे बेटे, जैसे ग्रामर से देख लेंगे। वन होता है जंगल, विटप भी हो सकता है, पक्षी आपका जो है खग, विहग। ये आप ग्रामर से जो है बेटे पूरी एक्सरसाइज फिल करेंगे जितनी भी है। पानी आपका आ जाएगा नीर, पे, इधर रास्ता में आपका आ जाएगा मार्ग, और आप कर सकते हैं मार्ग, रास्ता। इसका बेटा थोड़ा मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो है पूरी फिल मैंने एक्सरसाइज लगभग आपको बता दी है बेटे, तो आप ये फिल कर लेंगे पूरी एक्सरसाइज और ध्यान से वीडियो देखेंगे बेटा। थैंक यू।